हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे इन संख्याओं का हमको घनमूल ज्ञात करना है कि ये किस चीज के घनमूल हैं, हमको नहीं पता। तो यहाँ पे हम करनी लगाना भूल गए, करनी 3 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सबसे पहले अगर हमको इन संख्याओं को पता करना है कि ये किसके घनमूल हैं, तो क्या क्या करना है। सबसे पहले बच्चों हमें 1 से 9 तक क्यूब रूट आने ही चाहिए। तो बच्चों 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है। 2 का कितना होता है बच्चों, तो 8 ही होता है। 3 का कितना होता है क्यूब, तो 27 होता है। कितना होता है बच्चों, 27। और 4 का क्यूब कितना होता है हमारा, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 6 का क्यूब 216 होता है। 3 का क्यूब 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, तो 343 होता है। कितना होता है बच्चों, 343 ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम 8 का क्यूब निकालते हैं। 8 का कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। ठीक है बच्चों, और 9 का कितना होता है हमारा, 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। अब बच्चों सबसे पहले मान लीजिए हमको इस संख्या का निकालना है, तो बच्चों इकाई का अंक लेना है। सबसे पहले इकाई, और देखना है ये किस किस के क्यूब में इकाई का अंक 3 आता है। तो बच्चों 7 का हम क्यूब करते तो 343 आता है कि नहीं। इसका मतलब 7 के क्यूब में इकाई का अंक क्या आता है, 3। तो कुछ नहीं करना बच्चों, हमको 7 लिख लेना, क्योंकि 7 के इकाई अंक में जब 7 का क्यूब करते हैं तो इकाई के अंक में हमको 3 प्राप्त होता है कि नहीं होता। कुछ नहीं करना है, जब क्यूब रूट रहे तो 3 अंक को गोला में पैक कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखना है 50 से छोटा कौन सा क्यूब होता है। तो बच्चों यहां पर देखना है 50 से छोटा हमारा 27 होता है कि नहीं होता है। अब बच्चों 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल कर आ गया 27। बच्चों 27 का क्यूब कितना होता है, 50 653। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों देखेंगे कि 4 किसके क्यूब के अंत में इकाई का अंक 4 आता है। तो बच्चों हम अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो 4 के क्यूब में देखो इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो इसका मतलब हम 4 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको गोला के अंदर पैक कर देंगे। अब 85 से छोटा किसका क्यूब होता है बच्चों, तो 85 इसका मतलब 64 होता है। होता कि नहीं होता है, होता है बच्चों। तो 64 किसका है बच्चों, तो 4 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया 44। इसी प्रकार हम इसका निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों कि हमारा 4 किसकी इकाई के अंक में आता है, 4 की ही आता है ना। 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना 64 आएगा, इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। फिर कुछ नहीं करना है बच्चों, इनको गोला के अंदर पैक कर लेना है। अब 405 से छोटा किसका क्यूब होता है, 343 होता है कि नहीं होता, किसका, 7 का। तो बच्चों हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 74। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको एकदम बेसिक्स तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इन क्वेश्चनों को भी बिल्कुल आसानी से हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे 2 किसके क्यूब के किसका क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 2 मिलता है हमको। तो बच्चा हम देखो किस संख्या में अगर करते हैं तो इसका मतलब 8 का करते हैं तो 512 होता है कि नहीं। इसका मतलब 8 की क्यूब में इकाई का अंक क्या मिलता है हमको, 2 मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है। इसको हम गोला के अंदर पैक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे 110 से छोटा किसका क्यूब होता है बच्चों, तो 110 से छोटा 64 ही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 100 से छोटा यही है और तो सब बड़े हैं। और ये वाले नहीं लेना, सिर्फ हमको देखना है कि इससे छोटा कौन सा है। तो बच्चा किसका है, 64। 64 किसका होता है, 4 का। तो हम लिख लेंगे यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 48 का है ये क्यूब। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। ठीक बच्चों, तो हम देखेंगे 6 किसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 6 मिलता है। तो हम 6 का क्यूब ही करते तो 216 होता है कि नहीं बच्चों। देखो तो इकाई का अंक 6 के क्यूब में मिल गया, हम 6 लिख लेंगे। इसको 3 अंकों गोला के अंदर पैक करेंगे। अब 175 से छोटा क्यूब ढूंढेंगे, कौन सा होता है, 125 होता है कि नहीं बच्चों। तो ये 125 किसका होता है, 5 का। तो बस इसका आंसर यही आ गया 56। ठीक है, 56 का क्यूब है। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह की ट्रिक के साथ।